आध्यात्म क्षेत्र में जो सेवा करता, सेवा यही अकाट, सत्यानंद ये जो गंगा के, बार बार लाए काट। मानव के दो क्षेत्र हैं, भौतिक और आध्यात्म। भौतिक में जो मानव सेवा करता है वह काट होती है, और अध्यात्म में जो सेवा करता है यह अकाट होती है। अब काट और अकाट कैसे होती है? जैसे किसी के यहाँ कोई भिखारी आया और भीख दी उसने, तो भीख लेकर वो चला गया, उसने अपने परिवार का पालन किया या जो भी कुछ खाया पिया, तो मिलेगा तो उसको अवश्य जिसने भीख दी है और बढ़कर मिलेगा। पर जो भीख दी है उसका मिलने के बाद उसका महत्व खत्म हो जाएगा। तो ये काट सेवा हुई, ये भौतिक का नियम है। अध्यात्म में अकाट होती है। कैसे अकाट होती है? किसी ने किसी की सेवा की, किसी साधक की सेवा की, या किसी सन्यासी, संत, महात्मा जो ध्यान साधना करते हैं लोग, उनकी सेवा की, तो ये अकाट होगी। कैसे अकाट होगी? मान लिया किसी ने सेवा की तो उसको मिलेगी, फिर उसका महत्व खत्म नहीं होगा, बदले मिल गया। तो इसे ऐसे समझो जैसे गंगा में जौ बो दिए। गंगा के जौ कैसे होते हैं? गंगा के जौ होते हैं कि एक बार बो दिए, जब पक जाएंगे समय पर काट लाए, जब काट लाए तो वो फिर नीचे से फूट आएंगे, फिर समय पर काट कर लाएंगे, फिर फूट आएंगे, वो कभी भी समाप्त नहीं होंगे। ये आध्यात्म का नियम है। आध्यात्म क्षेत्र में जो सेवा करता है, जो साधु संतों की सेवा करता है, जो ध्यान साधना करने वालों की सेवा करता है, यह सेवा अकाट होती है। और श्री कृष्ण जी महाराज ने भी कहा, यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा। राजा का मतलब सबसे बड़ा, राजा तो सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा। और विज्ञान सहित करके देख लो इसे, तो यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, और गुप्त भी बहुत है क्योंकि अंदर का है। ये अंदर की बातें हैं, बाहर का कुछ नहीं है इसमें। तो सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, इससे पवित्र भी कुछ नहीं है। अति उत्तम, इससे उत्तम भी कुछ नहीं है। प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम। आध्यात्म कार्य ऐसा है, ध्यान साधना ऐसी है, जो भजन सुमिरन करते हैं ऐसा है कि बड़ा सुगम। श्री कृष्ण जी महाराज गीता में बोल रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कि बड़ा सुगम। और अंत में क्या कह दिया? अविनाशी, जिसका कभी भी नाश नहीं होगा। तो मेरी बहनों, मेरे मित्रों, जो आध्यात्म क्षेत्र में सेवा करता है वह अकाट होती है, कभी भी कटती नहीं है, वो जन्म जन्मांतरों तक साथ देती रहेगी। और कहा भी है, कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री, मन, बुद्धि जहाँ तक कार्य करते हैं सब भौतिक है। कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री, मन, बुद्धि जहाँ कार्य करना बंद कर देते हैं वहाँ से आध्यात्म शुरू होता है। तो इस आध्यात्म क्षेत्र में चलने के लिए साधु संतों की शरण में जाना चाहिए, जो जानते हैं, जो बता सकते हैं, जिनको ज्ञान है। पहले देखो, सुनो, सत्संग सुनना चाहिए पहले साधुओं का, संतों का। और जब आपको जचे कि हाँ ये हमें बता सकते हैं, तो फिर उनकी शरण में जाना चाहिए। और एक बात और कहता चलूँ अंत में, जो ये जानता है कि मेरे अंदर परमात्मा कहाँ है, ये प्रश्न करना है।
कि महाराज जी परमात्मा कहाँ है। वैसे तो ये कह देते हैं है कण कण में पर नज़र आता नहीं, योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। वैसे तो परमपिता परमात्मा कण कण में है, पर संत ने बोल दिया कि नज़र आता नहीं। और नज़र कब आएगा? योग साधन से। योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। योग साधन से कहाँ मिलेगा? अंदर, घट के अंदर। अब अंदर कहाँ है ये जानना है, ये साधु बताएगा। कोई कह देते हैं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, त्रिकुटी में। ये तो तीसरा नेत्र है, शिव नेत्र है, दिव्य दृष्टि है, दिव्य चक्षु, अलौकिक नेत्र, इसके अनेक नाम है। परमात्मा का वास कहीं और है। यदि आपको कोई बता सके तो ठीक है, और यदि कोई ना बता सके कि परमात्मा आपके अंदर कहाँ है, तो फिर सेवक के पास आ जाना, सेवक से संपर्क कर लेना, तो आपको पता लग जाएगा, बता देंगे। और ये नहीं, आपको भी विश्वास होगा। वह कोई बात नहीं होती, मान लिया किसी आदमी ने कोई बात बता दी और वो सामने वाले को विश्वास नहीं है, तो वो कोई बात नहीं होती। सामने वाले को भी विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा मेरे अंदर कहाँ है, तभी तो ध्यान लगाएंगे, तभी तो बैठेंगे साधना में। वरना ध्यान लगाने बैठ गए और परमात्मा का मालूम नहीं है हमारे अंदर कहाँ है, तो फिर ध्यान किसका लगाएंगे? वो धोखा हो जाएगा। और एक हमारे पास, आपके पास, सभी मानव के पास एक पवित्र है। पवित्रता से ही तो ध्यान लगाएंगे, पवित्र स्थान पे ही तो ध्यान लगाएंगे। तो उस पवित्र स्थान का ही पता लगना चाहिए कि हमारे अंदर कहाँ है, कौन सा स्थान पवित्र है। तो मित्रों, बहनों, अब आप इस आध्यात्म क्षेत्र में सेवा कीजिए और आप स्वयं भी इसमें चलने का प्रयास करना है। ये नहीं कि बस सेवा ही सेवा कर रहे हैं, सेवा तो करनी है, पर इसमें चलना भी है। और साधु संतों से, महात्माओं से, जहाँ भी आप जाएं, गुरुओं से ये ज़रूर पूछना चाहिए कि परमात्मा मेरे अंदर कहाँ है। एक ही स्थान है परमात्मा। वैसे तो पूरे शरीर में शक्ति का संचार हो रहा है, पर एक ही स्थान है परमपिता परमात्मा का। यदि आपको कोई बता दे तो ठीक है, वरना फिर सेवक से संपर्क कर लेना। सेवक आपका समाधान करने का प्रयास करेगा। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।